आज बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। बात ही कुछ ऐसी है फरीद खान, बताएंगे नहीं? बताएंगे बताएंगे मगर वक्त आने पर। अब मुझे अपनी जीत यकीनी दिखाई दे रही। वो कैसे? दुश्मन कमजोर होता था, बहुत जल्द वो घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी है। देख फरीद खान, हर रूज को जवाल होता है। सरदार सिकंदर ने बात रूज देख लिया, अब उसके जवाल का वक्त है। तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ। ऐसा क्यों किया आजाद? क्या? कोई किनारे पे भी डूबता है क्या? हाँ। कौन? सितारा। सितारा डूबी है ना किनारे पे। तो उसे डूबने मत दो, उसका सहारा बनो। अब ये मुमकिन नहीं है फौजिया। क्यों मुमकिन नहीं है? मोहब्बत के लिए भिखारी बन जाएं। बन सकते हैं तो चलो मेरे साथ। मैं मांगूंगी मरीम बीबी से आपकी सितारा। बस इन्हीं बातों की वजह से मैंने घर छोड़ दिया था और नंबर भी बंद कर दिया था। तो क्या हासिल हुआ? फौजिया, तुम्हें समझाना मुश्किल है। फिर समझ जाओ मेरी सी नासमझी को और प्लीज मेरी बात मान लो। कौन सी बात? आप चलो मेरे साथ। कहाँ? सब बातें छोड़ दे, आप चले मेरे साथ। चले। रुको। क्या हुआ? गाड़ी मैं चलाऊंगा, तुम बैठो। ओके। गुलाम मोहम्मद, क्या बात है? क्यों? हमारे साथ चल डेरे में, सरदार शहजाद ने तुम्हें बुलाया है। सरदार शहजाद को कोई काम है मेरे साथ? तो ज्यादा सवाल मत कर बुड्ढे, चल हमारे साथ। बदतमीजी मत कराओ। तुम्हें तमीज नहीं बुजुर्गों के साथ कैसे बात की जाती है? शूके, लगता है घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। इसे उठा और डाल गाड़ी में। ओए, नहीं करना। नहीं करो। मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। अल्लाह खैर करे, तेरे खालू अभी तक घर नहीं आए। अच्छा, लेकिन मुझे तो ये था बता कर गए होंगे।
नहीं नहीं, आज तो उन्हें जल्दी वापस आना था। बात तो परेशानी की है। माँ, अब्बा कहाँ हैं? अभी तक तेरे अब्बा घर वापस नहीं आए। आ जाएंगे अम्मा, अल्लाह बेहतर करेगा। खालू को बच्चे थोड़ी ना है जो कोई भी उठा कर ले जाएगा। अब तो ऐसे परेशान हो रही हैं। हाँ तो हालात भी तो ऐसे ही है ना। हाय अल्लाह खैर करे अल्लाह। कहीं अब्बा को क्यों परेशान बैठे हो? अभी सरदार साहब आ जाते हैं। मुझे जाने दे सरदार, रात हो गई है। हाँ, बड़ा देर हो गया। वो रोटी मोटी तो खा जाओ। बड़ा देर हो गया तुमको, है ना? अच्छा अच्छा, बड़ा जुल्म हुआ है तेरे साथ। और हमें आने में थोड़ी सी देर हो गई है, तुझे इंतजार करना पड़ा है? अब जाने दो ना सरदार। यार सरदार, इसको बड़ा जल्दी है। ओए हाँ, इसकी बेटी को भी बड़ी जल्दी थी। और खून का असर तो होता है ना जरकान। मेरी बेटी का नाम मतलब? और तू यही कहता रहा ना कि तेरी बेटी को हमने मारा है। हाँ सरदार, मैं यही कहता रहा। ओए आज सच सुनाकर भेजेंगे तुझे, और सच सुनने के बाद तेरी बेटी तो नहीं मरी, पर तू जरूर मर जाएगा अगर तेरे में गलत हुई तो। हाँ सरदार, वो याद आया यार, इससे ये तो पूछो कि इसका बेटी जिंदा है। सरदार सच क्या है वो बताओ। और तेरी बेटी मरी नहीं थी, बल्कि वो शहर भाग गई थी। किसके साथ? आजाद के साथ। आजाद? ओए हाँ, हमारा खेल बन के रही उसकी। जब उसने छोड़ दिया तो तेरे पास आ गई हाजर बन के। जा घर जा, वो गैरत हुई ना तो घर जाने से पहले मर जाना, या फिर अपनी बेटी को जाके मार जाना। ओ चौके, ओ अच्छू, ले जाओ इसे और वहीं छोड़ के आओ जहां से इसे लेकर आए थे। और चल भाई चाचा, उठ चल। ठीक है सर। वाह, जी कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कौन? मेरा नाम फौजिया है। मुझे मरियम बीबी से मिलना है। मरियम बीबी तो यहाँ नहीं रहती। असल में सितारा ही मरियम बीबी हैं। सितारा से मिलना है मुझे। सितारा से जाके कहो आजाद उससे मिलना चाहता है। जी मैं अभी पूछ के आती हूँ। आजाद बाबू, सितारा आपसे नहीं मिलना चाहती। उससे जाके कहें कि मुझे उससे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मुझे बहुत कुछ उसको वाज़ेह करना है। एक बार मुझसे मिलना है, एक बार। बस आजाद बाबू, आपने मेरी इज्जत को जिंदा दफन कर दिया है। मुझे तुमसे नफरत है, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। चाचा गुलाम मोहम्मद। मत कहो मुझे चाचा, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। अब तो नफरत का भी रिश्ता नहीं बनता। तुमने हमारा एतबार तोड़ा है। फौजिया बीबी पॉप उठने वाली है।
और गांव में पोप उठने का मतलब है सब लोग उठ जाते हैं। आगे ही हमारा बड़ा तमाशा बन चुका है, अब हमें और तमाशा मत बनाओ। फौजिया बीबी, आजाद बाबू को लेकर यहां से चले जाओ। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं वो बदनसीब हूं जो मोहब्बत करके भी दिलों में नहीं रह सका। चलो फौजिया। कौन बदतमीज है? उसे को गाड़ी हटाए। ठीक है सरदार जी, मैं भी जाता हूँ। ये कौन बदतमीज है? गाड़ी के आगे आ गया। बीबी जी, आप गाड़ी साइड पे करें, उस गाड़ी में बड़े सरदार साहब हैं। सरदार जी, सरदार जी, क्या हुआ? गाड़ी में तो आजाद बाबू हैं जी। आजाद? फौजिया जी। आओ मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। इंसान से सब कुछ छिन जाए तो जिंदगी गुजारने के उसूल समझ आ जाते हैं, मगर अफसोस हुआ तुम्हें मोहब्बत नगर की हुदूद में देखकर। क्या करूं? ये मोहब्बत मुझसे कई बार हद पार करवा देती है। नई मोहब्बत तो तुम्हारे पास ही है, फिर मोहब्बत नगर में क्या करने आए? बेबस को बेकस करने आया हूं। इसके अलावा तुम कर ही क्या सकते हो? देख लिया अपनी जिद का अंजाम। शादी की है इससे? नहीं। लानत है मेरे खून पर जो रात की इस पहर में बिन ब्याही लड़की को साथ लेकर फिर रहे हो तुम। अगर आइंदा इस तरह नजर आए तो फिर मैं शहजाद को नहीं रोक पाऊंगा। चलो जाइए। क्या बात है मालिक, आप परेशान लग रहे हैं। हालांकि आपको तो खुश होना चाहिए, सरदार सिकंदर रात खुद आपके पास चल के आया है। नूरे तू जा यहाँ से, मालिक दाद का मुंह ठीक नहीं है। ओए नूरे, ये पता करके सरदार सिकंदर के आने का असल मकसद क्या है, इतनी रात गए। ठीक है जी, लगता है फिर से सारे काम मुझे ही करने पड़ेंगे। इसे इतना सर पे मत चढ़ाए, आंखें दिखा रही है मुझे। ओए फरीद खान, तू सियासतदान है और ये बदमाश उसका, तेरा क्या मुकाबला है? मलिक दाद, तू जानता है कि मैं सिर्फ सियासतदान नहीं हूं। अगर मेरा मीटर घूम गया ना तो फिर घूमता ही चला जाता है।
आजकल बिल ज्यादा आ रहे, मीटर ज्यादा नहीं कमाना है। मिल ही गया था आजाद बाबू, तो आप साथ ही ले आते ना। क्या कह रहे हो तुम बख्शू? क्या कुछ गलत कह दिया मैंने? बहुत गलत कहा तुम। तेरे उसूलों को जानती नहीं तुम? अच्छी तरह से जानता हूं उन असूलों को जो अंदर ही अंदर जलाते हैं आपको। उन असूलों के गुलाम हैं आप। हद से बढ़ गया है वो बख्शू। बिन ब्याही लड़की के साथ घूम रहा था वो। हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिलाकर रख दिया उसने। क्या कर रही है तू? मैं बस जा रही हूँ इस घर से। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर। गलती तो हुई है तुमसे, हमसे नहीं। मगर तो तू जा कहाँ रही है? डेरे पा। वाह वाह वाह, क्या सिला दे रही हो हमारे प्यार मोहब्बत का। मैंने क्या किया अब्बा, और मैं कर भी क्या सकती हूँ? आप मुझे बस खुशी से जाने की इजाजत दें। अगर तूने इस घर में से कदम बाहर रखा ना, तो पहले तो मर के वापस आई थी, अब यहाँ से हमारे लिए हमेशा के लिए मर जाएगी तू। हमारी तो कैसी बातें कर रही है? तमाशा ना लगा अब। मुझे यहाँ से जाने दे। घर का माहौल मत खराब करो सितारा, तुम्हारे लिए यही बेहतर है बस। माँ, घर का माहौल ठीक ही कहाँ रह गया उसकी वजह से। मेरे मौला फरीद खान, मुझे तेरा सरदार शहजाद के डेरे पे जाना अच्छा लगा, मगर एक बात का अफसोस है। किस बात का अफसोस है मालिक? तू अकेला गया होगा, बंदे साथ ले जाता तो कोई एक आध बंदा तो मार के आता ना उनका। मालिक वो यहाँ हवेली आए थे अपने बंदों के साथ, और मैं वहां पे गया था अकेला। ये था उसका जवाब। और वैसे भी बीच में सरदार सिकंदर आ गया था, वरना क्या करते तुम? अगर फरीद खान के अंदर इतना हौसला है कि अकेला वहां पे जा सकता है, तो सोचिए क्या कुछ कर सकता वहां पे। बात तो तेरी ठीक है, मगर हुआ कुछ बहुत कुछ हुआ है मालिकदाद, बहुत कुछ। सारे गांव ने देखा है कि अकेला फरीद खान सारे सरदारों को ललकार कर आया है। ये हमारी जीत है मालिकदाद, जीत। फरीद खान, ये बात तो तेरी ठीक है। अब उनको भी पता चल गया होगा कि मालिकदाद कमजोर नहीं है। तो बस कर दे जरखा, और तू भी कहीं टिक टाक के चक्कर में तो नहीं पड़ गया? और नहीं यार नहीं, दुनिया का खबर भी तो रखना पड़ता है ना भाई कि सेंस किधर पहुंच गया है। ओए, वो कहाँ रह गए थे तुम दोनों? उसे छोड़ने का कहा था, उसके साथ रहने के लिए नहीं कहा था? कहाँ रहना हमने सरदार जी, आपके लिए बहुत बड़ी खबर लाए हैं जी। बड़ी खबर? जी, वो क्या है? हमने बड़े सरदार साहब को देखा ही सरदार आजाद साहब के साथ। वो ये क्या कह रहा है तू? हम ठीक कह रहे हैं सरदार जी, हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? वो तेरा सच इतना बड़ा है कि तेरे पे एतबार करना बड़ा मुश्किल हो गया है। हमने अपनी आंखों से देखा ही सरदार साहब। अच्छा ठीक है, जाओ तुम दोनों। ठीक है सरदार जी। सरदार,
इस खबर के बाद किसका कबर बनना चाहिए भाई? आजाद, आजाद वाजिबुल कत्ल। बहुत जी लिया उसने, बहुत जी लिया। तुम भी अपना रास्ते का सारा कांटा इकट्ठा करो सरदार। अभी तो सबसे बड़े कांटे तुम हो सरखान। कुछ बोले? कुछ नहीं, कुछ नहीं। के तूफान में डूबने का है डर, सख्त मुश्किल में हूँ मौला जाऊं किधर, सख्त मुश्किल में हूँ मौला जाऊं किधर, नजर तू जो करे जाए तूफान थम, ऐ मेरे खुदा मुझे तेरी कसम। बीबी जी, बड़ी बीबी जी, उठ जाएं। मैं अभी तक सो रही थी। जी काफी दिन चढ़ आया है। ऐसा कभी हुआ तो नहीं, अल्लाह खैर करे। आप सुबह नमाज पढ़ कर ही तो सोई हैं। वो ठीक है, लेकिन इतनी देर तक सोना ठीक नहीं। जी आप चाय पिए। सितारा, सितारा उठ जाओ। टाइम देखा क्या हो गया? या अल्लाह, मैं ज़्यादा देर तक सोई रही हूँ। उठ के बाहर के हालात भी देख लो। खाला और खालू की क्या हालत है। जब से वो आज़ाद, उसका नाम मत लो। तुम्हारे पास ना बस एक ही हल है, बस मैं चली जाऊँ यहाँ से। इसीलिए तो यहाँ से जाना चाहती थी। यहाँ दुनियादारी है रिदा, और वहाँ सिर्फ अल्लाह। सितारा, दीन और दुनिया दोनों को साथ लेकर चलते हैं। मैं अभी इस मुकाम तक नहीं पहुंची, पहुंच जाऊंगी तो साथ लेकर चलूंगी। चलो। अब तुमने कोशिश कर ली है, अब तुम आज़ाद से शादी कर लो। कैसे कर लूं मैं मम्मा आज़ाद से शादी? तुम अपने साथ ज्यादती कर रही हो। अपने साथ सही करके मैं किसी और के साथ ज्यादती नहीं कर सकती मम्मा। बेटा। मम्मा प्लीज बैठे, मैं आपको बताती हूँ। बैठे आप प्लीज ना। अस्सलाम वालेकुम दानी भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो शहजादे? ठीक हूँ सर। आज आपको दोस्त नहीं आया? वो वापस चला गया। कहाँ? बता कर नहीं गया। कहाँ का था? ये तो पता नहीं। तुम ऐसा करो जी, अपने बकाया पैसों का बिल ले आओ, मैं भी हमेशा के लिए गाँव जा रहा हूँ। अच्छा जी। ये नूरा किधर चला गया? मुझे तो कह के गया था इधर इंतजार कर। ओए आ भाई जफरी, क्या हाल है तेरा? और सुना है मालिक दाद ने नूरे को बेली से निकाल दिया। देख कादरे, ये तेरा मसला नहीं है। नूरा जाने और मालिक दाद जाने। ओए जफरी, और सही बात है, ये मेरा मसला नहीं है। अगर नूरे को मालिक दाद ने बेली से निकाल दिया है तो मैंने सोचा
तुम हमारी बरादरी के बंदे हो, कहते हो तो मैं सरदार शहजाद से बात करूं? कादरे मेरी बात सुन ले, आज तो तूने ये बात कर दी है, दोबारा ये बात ना करना। जफरी और नूरा इतने भी नहीं गिरे हुए कि सरदार शहजाद के पास चले जाएं। और जफरी, और ये जो तू इतना उछल रहा है ना, इतने गुस्से वाली बात नहीं है। कादरे तुमने बात ही ऐसे की है कि मुझे गुस्सा आ जाए। जा अपना काम कर। और जफरी, ओए मैंने सुना है कि नूरे को हवेली से निकालने वाला फरीद खान है। कादरे बस कर बस। नूरे को तो इस हवेली से निकाला गया है ना, कहीं ये ना हो कि मैं तुझे इस दुनिया से उठा दूं। अब बस कर। मैंने कोई हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी हुई, मुझे ऊपर पुचाता पुचाता कहीं खुद ऊपर ना पहुंच जाना। और जा मैंने तुझे माफ किया। अब मेरी दुश्मनी नूरे के साथ है, तेरे साथ नहीं। जा, माफ किया। अब पलिए लोके, तू कल लड़के वालों के घर चली जा। क्यों? चढ़ते चंद की 14 को तो उन्होंने आना है। तू डूबे चंद में जाके डूब जा, वरना हमारा सब कुछ डूब जाएगा। क्या बोल रहे हो आप? अपनी बेटी के सारे कारनामे उनको बताओ, अगर वो राजी होते हैं तो मैं बुला लूंगा, वरना क्या? सीधी सारी गल है रशीदा, वो नए लोग हैं, हमारे रिश्तेदार नहीं हैं। अगर उन्होंने गांव में छानबीन करके हकीकत का पता लगा लिया तो? अच्छा छोड़े इन बातों को, अल्लाह सब खैर करेगा। बाबा जानी, आप मालक दाद की हवेली में क्यों गए थे? मेरी मर्जी। और तो मुझे भी बता देते, मैं भी आपके साथ चलता। तुम जब कहीं जाते हो तो क्या मुझे बता कर जाते हो जो तुम्हें लेकर जाता हूँ? अच्छा, तो आप इस बात का बदला ले रहे हैं? देखो शहजाद, मैं क्यों गया, कहाँ गया, ये तुम्हें बताना जरूरी नहीं है। तुमने भला मेरी बात मानी? कौन सी बात? जरा खान को भेजने की। आपकी हर बात का एंड जो है ना, इसी बात पे होता है। उसकी वजह से तुम्हारे गिर्द घेरा तंग हो रहा है, इसीलिए गया था मैं। बेहतर है तुम उससे दूर ही रहो, बच जाओगे। वाह आजाद वाह, तुम्हारी किस्मत। तुम तो अपना दुख भी किसी से नहीं कह सकते। अपनी जात से कब तक लड़ना होगा, कब तक? सितारा तुम ही बताओ, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? तुमसे बिछड़कर सुकून तो मिला नहीं है, और अब तुमसे मिलकर भी उदास ही हूं। बताओ सितारा, बताओ क्या करूं मैं? हाँ बैठ यार असद। यार असद, ये रिदा तुझे पसंद भी करती है या तू उसकी मोहब्बत में दीवाना बना फिरता है? नहीं भाईजी, मैंने उसकी आंखों में अपने लिए प्यार देखा है। आज नहीं तो कल वो अपनी मोहब्बत का इजहार जरूर करेगी। हाँ, मोहब्बत बड़ी बुरी चीज़ है। मोहब्बत में उजड़ते तो बड़े देखे हैं, बसता कोई नहीं देखा। ये फातिमा को देख लो, और ये रिदा की माँ की मिसाल ले लो। आशिक ऐसी बातों से नहीं डरते, शायद वो पैदा ही मोहब्बत करने के लिए होते हैं। अगर मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ना मिला तो? मोहब्बत सिला नहीं मांगती, और पालेने का नाम मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत का मजा तो ना मिलने में है। वाह जी वाह, वो बड़ा आशिक है तू। लगता है मुझे तेरे बारे में बात सीरियस होके घर में करनी पड़ेगी।
इसे कहते हैं दिल को दिल से राह होती है। लो तुम्हारी मोहब्बत भी आ गई। अस्सलाम वालेकुम। किसी एक जगह आराम से टिक कर नहीं बैठ सकते? पूरा गांव छान मारा मैंने। ये तो भला हो रियाज भाई का जो मुझे यहाँ ले आए, वरना मैं तो पागल हो रही थी। मेरा तो काम ही दो बिछड़े मुंह को मिलाना है। रियाज भाई कुछ तो ख्याल करें, अजीज भाई हैं। कोई बात नहीं, और मुझे पता है हमारे गांव में कोई इश्क नहीं करता, इसलिए इश्क की नायाब खुशबू वो हमें दूर से पता चल जाती है। मेरा ख्याल है अजीज भाई हम दोनों को चलना चाहिए। इन दोनों ने कोई ज़रूरी बात करनी है। हाँ बात तो तेरी मकबूल है, तो चलें फिर। हाँ चलो चलो। ये क्या तुम कहीं भी कुछ भी क्या सब बताते फिर हो तुम? कोई मोहब्बत नहीं है मुझे तुमसे, झूठ बोल रही थी मैं। तुम झूठ बोलती हो, सारी दुनिया को हमारी मोहब्बत नजर आती है। तुम देखना ना चाहो तो ये और बात है। देखो सद, मेरी बात सुनो। तुम सुनो मेरी बात। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। तुम्हारी खातिर अगर मुझे जमाने से भी लड़ना पड़ा तो लड़ जाऊंगा मैं, मर जाऊंगा मैं, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत से दस्तबरदार नहीं होऊंगा। फैसला तुम्हें करना है। तुम मेरी जिंदगी हो, अगर तुम नहीं तो ये जिंदगी भी नहीं। क्या बताऊं अम्मा? मैंने सुबह जाना है, क्या कहूँ उन्हें? जो तुझे बेहतर लगे। हमें तो यही बेहतर लग रहा है कि तुम्हारी शादी कर दें। तुम बताओ। इतनी जल्दी किस बात की अम्मा? तो फिर कब करें? बताऊंगी। आजाद, खुदा का वास्ता अम्मा, तू जो कहेगी जैसा कहेगी मैं कर दूंगी। मुझे बस एक बार तेरे पाक पर जाने दे। अगर वो लोग ना माने तो अम्मा तुझे अब्बा ने कहा है ना कि एक बार उनको सारी बात बता दे, फिर फैसला उनका अपना होगा। अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो क्या अम्मा? बाद में सच पता चलने पर जो होगा उससे बेहतर है कि पहले ही सच बता दिया जाए। अगर उन्होंने हाँ कर दी तो वो मुझे वक्त देंगे। तू जा सुन। मेरे मौला बड़े भाई हैं आप, अपनी बेटी बताकर मेरे हवाले किया था आपने उसे। क्या कर दिया है उसने? उसके साथ हुआ है, उसने क्या करना है? होता तो वही है जो अल्लाह को मंजूर होता है। उसकी वापसी है कि नहीं? ये तो मुझे मालूम नहीं। अब तो बता दे, क्योंकि अब वो तिफले मकतब नहीं है। यही तो नुकसान कर बैठी अपना। उसे जाना नहीं चाहिए था और तुझे भेजना नहीं चाहिए था। ये तो उसकी मर्जी है। यही आता है सबको, अल्लाह की मर्जी। अगर अल्लाह की मर्जी हो तो शैतान मरदूद तो खाली हाथ रह गया ना। अल्लाह की मर्जी के खिलाफ चलना अल्लाह की मर्जी नहीं है, ये शैतान की मर्जी है। वो शैतान का काम है। और अपने दुश्मन की पहचान रखो। उसे भी समझाया था, अब भुगते। अब आजाद, मैं बहुत हैरान हुई थी जब मरियम बीबी ने हमारी शादी की डेट 5 महीने बाद की दी। हैरान क्यों हुई तुम? इसलिए कि हमारी शादी में रुकावट थी और ये शादी हुई भी नहीं। तुम्हें शादी करनी है ना मुझसे, तो कर लो। अभी नहीं, अभी उनकी दी हुई डेट में 1 महीना बाकी है। इतनी जल्दी क्या है? क्या शादी में टाइम नहीं लगता? तैयारी भी तो करनी होती है। मैंने क्या करनी है तैयारी? तुमने तैयारी नहीं करनी तो फिर किसने करनी है भला? सितारा ने। कहाँ चले गए थे फरीद खान? आज बुलाने पर हवेली आए हो?
मैं देख रहा था कि तुम्हें मेरी कमी महसूस होती है या नहीं। और फरीद खान, ये आजमाने का वक्त नहीं है, रुलाने का वक्त है। सरदार सिकंदर डर गया, इसीलिए तो तुझे बुलाया है। अब क्या करना है? वो चाहता है कि FIR ना हो। बात तो वैसे वसूल की है, मगर क्या? इस बार मैं कुछ और सोच रहा हूं। देख मालिका, पहले हवारी और मुजारे मरते हैं इलेक्शन में। इस बार तेरा बेटा मरा है, और वैसे भी ये सियासत में असूल नहीं होते।